ओम नमः शिवाय भक्तों। आज गुरुवार त्रयोदशी तिथि और प्रदोष व्रत है। गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार की पूजा की जाती है। अलग अलग वार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। रवि प्रदोष व्रत आयु की वृद्धि और आरोग्य के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु किया जाता है। भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु किया जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि हेतु किया जाता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं के विनाश के हेतु होता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। प्रदोष व्रत जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इसमें प्रदोष काल में मतलब कि शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व है। इसमें व्रती को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी शिव मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही भगवान शिव के समक्ष पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु और दानी था, किंतु उसकी पत्नी ठीक उसके विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दिए जाने पर वह अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु का वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, आप खाली समय में आवे, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा, मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। उस समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके उन्हें पुनः लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान में भिक्षा देने का कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पति को कुछ दिन बीत जाने पर बाद में सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ, भोजन को चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए, न ही पीले वस्त्र पहने। घर के लोग बृहस्पति के दिन बाल अवश्य बनवाएं तथा जब रात अधिक हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहाँ से थोड़ी दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार वैसा किया, जिससे कुछ दिनों में ही उसका सब धन का नाश हो गया और वह भोजन को भी तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। सेठानी साधु को देखकर पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो हमें कुछ देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा, आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा, अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लिपो, सूर्यास्त को समय के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं और महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से अधिक हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
जो कोई भी नियम पूर्वक बृहस्पति प्रदोष व्रत करता है तथा भगवान बृहस्पति और भगवान शिव की पूजा करता है तो ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। एक नगर में संजय नाम का सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु और दानी था, किंतु उसकी पत्नी जो है वो उसके विपरीत थी, बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षु